नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए लास्ट 13 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई, जो भी एग्जाम रेलवे कंडक्ट कराता है उसके लिए रामबन सीरीज है। ये मैं आपको 6000 क्वेश्चन कराऊंगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है जो रेलवे में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 14 पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? वायु की ध्वनि का वेग कितना है? जब साउंड की बात करते हैं तो साउंड की यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है। साउंड की यूनिट मेजर होती है डेसिबल में, जिसको डीबी बोलते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी होती है साउंड में। साउंड एक लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स वेव है, तो याद रखो कौन सी वेव्स है साउंड। ये क्वेश्चन आता है लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स वेव्स है। अगर साउंड की बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? मैक्सिमम देखने को मिलती है सॉलिड में, जो सॉलिड स्टेट होती है, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, के बाद आता है गैस। अगर आपको स्पीड मेजर करनी है, यह क्वेश्चन आता है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, सबसे ज्यादा तेज चलेगी साउंड वेव सॉलिड में, सच इन स्टील, वो भी स्टील में। सॉलिड में जो स्टील होता है उसमें साउंड वेव सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में और फिर लास्ट में गैस होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साउंड वेव ट्रेवल तो करती है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, मगर वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। तो कभी भी क्वेश्चन आए साउंड वेव इसमें ट्रेवल नहीं करती, तो साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि क्या होता है, वैक्यूम जो होता है ना, उसमें वाइब्रेशन नहीं होता। स्पेस जो होता है हमारा, उसमें वाइब्रेशन नहीं होता। तो वैक्यूम कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है स्पेस वगैरह में, तो वहां पर साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती और इसकी यूनिट होती है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्यूब? भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो, ये है हमारा अर्थ, ये हो गया अर्थ। अर्थ का सेंटर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। अर्थ के सेंटर को हम एपी सेंटर बोलते हैं। अब क्या होता है, मान लो अर्थ अगर शेक होता है, शेक मतलब जब हिलता है बहुत तेज तेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेकिंग ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? हम इसी को बोलते हैं अर्थक्यूब या भूकंप आना। भूकंप आता है तो आपको पता है धरती हिल जाती है, तो अगर धरती हिलती है तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्यूब, और इसी को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव। जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, या अर्थक्यूब बोल दो या सेस्मिक वेव्स आती हैं, उसका मतलब होता है अर्थक्यूब। अगर जो सेस्मिक वेव्स होती है ना, उसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसकी यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या आप बोल दो जूल्स, ये यूनिट होती है सेस्मिक वेव्स की। अगर मैं आपसे पूछूं कितना अर्थक्यूब आया था, आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? क्विक मेजर कैसे करोगे या रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो इसके लिए यूज होता है सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ मशीन दिख रही है ना आपको, ये मेजर करता है हमारा और डिटेक्ट करता है कि अर्थक्यूब आने वाला है। आपको पहले ही पता चल जाता है, आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है क्यूब को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए? तो सिस्मोग्राफ इसको बोलते हैं। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखिए, जो सिस्मोग्राफ होता है ना, इसमें 2 स्केल प्रेजेंट होते हैं। पहले स्केल को हम बोलते हैं रेक्टर स्केल, ये रेक्टर स्केल हो गया, और दूसरा हो गया मर्कली स्केल। ये 2 स्केल प्रेजेंट होते हैं सिस्मोग्राफ में। जो रेक्टर स्केल होता है ना, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या नापता है? जो मैग्नीट्यूड होता है, अर्थक्यूब का मैग्नीट्यूड कितना है, ये रेक्टर स्केल नापता है। और मर्कली स्केल क्या नापता है? इंटेंसिटी, की इंटेंसिटी कितनी है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अर्थक्यूब की इंटेंसिटी कौन नापता है? तो वो मर्कली स्केल नापता है। और मैग्नीट्यूड कौन नापता है अर्थक्यूब का? तो वो रेक्टर स्केल नापता है। ये दोनों स्केल सिस्मोग्राफ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द शार्क हेडक्वार्टर इज लोकेटेड? शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्क का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि शार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। शार्क की बात करते हैं तो ये बना कब था? ये बना था 8 दिसंबर 1985 में। 1985 में शार्क बना था, 8 दिसंबर 1985 में, और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आइडिया की बात करता हूँ कि शार्क बनाने का आइडिया कब आया था, तो सबसे पहले जो आइडिया रेज हुआ था वो किस तारीख को रेज हुआ था कि हमें शार्क बनाना चाहिए? तो नवंबर 1980 में ये आइडिया आया था कि हमें शार्क कंट्री बनाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनसे कंसल्ट हुआ और 7 फंडिंग मेंबर बने, 7 फंडिंग कंट्री बनी। इन्होंने बोला कि हम राजी हैं शार्क बनाने के लिए। तो वो 7 कंट्री कौन कौन सी थी जिन्होंने फंड करा शार्क को बनाने के लिए? वो थी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। ये 7 कंट्री थी स्टार्टिंग कंट्री जिन्होंने फंड करा और शार्क बनाया। और इन 7 कंट्री की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल में हुई थी ये 1981 में। 1981 में ये मीटिंग हुई थी और इन्होंने
फंडिंग करी थी शार्क बनाने के लिए। मगर ये पूछेगा कि एक्चुअली में शार्क बना कब था, तो वो बना था 8 दिसंबर 1985 में। 81 में मीटिंग हुई थी पहली बार इन 7 कंट्री की और ये बना था 8 दिसंबर 1885 में। एक और क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा कि शार्क में 8 कंट्री है, तो 8वां मेंबर कौन बना था शार्क कंट्री का? तो 13th समिट चल रहा था शार्क का, 13th समिट चल रहा था 2005 में। 13th समिट में हमने अफगानिस्तान को ऐड कर लिया था। तो याद रखो ये क्वेश्चन आता है कि शार्क में अफगानिस्तान कब ऐड हुआ था? तो 13th समिट था और 2005 की बात है ये, और 8वां मेंबर बन गया था अफगानिस्तान। तो शार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। शार्क बना कब था? शार्क बना था ढाका में। शार्क बना था ढाका में 8 दिसंबर 1885 में। आप याद रखो 8 दिसंबर को बना था, तो 8 मेंबर हैं शार्क में, 8 कंट्री मेंबर हैं। इंडिया की जो भी नेबर कंट्रीज है ना, वो शार्क के मेंबर है। पहली कंट्री हमारी मालदीव हो गई, ये इंडिया की नेबर है। सेकंड श्रीलंका हो गई, थर्ड पाकिस्तान हो गई, फोर्थ अफगानिस्तान, फिफ्थ हो गई नेपाल, सिक्स्थ हो गई भूटान, सेवंथ हो गई बांग्लादेश और 8th हमारा इंडिया। तो ये 8 मेंबर है शार्क कंट्री के मेंबर है और 8 दिसंबर 1885 में बना था। अब एक क्वेश्चन आता है, सेक्रेटरी जनरल पूछेगा, सेक्रेटरी जनरल कौन है शार्क के? तो उनका नाम है गोलम सरवर। गोलम सरवर सेक्रेटरी जनरल है शार्क के। और ऑफिशियली लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियली लैंग्वेज क्या है शार्क की? तो वो इंग्लिश है। इंग्लिश ऑफिशियली लैंगवेज है और इसके सेक्रेटरी जनरल है गोलम सरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, इन विच स्टेट पेट्रोलियम वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन इंडिया? भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? ये देखिए, जब भी फर्स्ट आ जाता है ना, तो वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले डिस्कवर किया था पेट्रोलियम या पेट्रोल दिग्बोय ऑयल रिफाइनरी है आसाम में। देखो दो चीज होती है, दो जगह से पेट्रोल निकालते हैं। एक तो हम समुद्र से पेट्रोल निकालते हैं, जो समुद्र से पेट्रोल निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग। ऑफशोर ड्रिलिंग इंडिया में सिर्फ एक ही होती है और वो भी बॉम्बे हाई फील्ड। बॉम्बे हाई फील्ड जिसको सागर सम्राट बोलते हैं, ये हमारा सागर सम्राट। बॉम्बे हाई फील्ड कहाँ पर है? 176 किलोमीटर दूर है बॉम्बे कोस्ट से। और इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है ONGC को, ऑल इंडिया नेचुरल गैस बोलते हैं, आपने सुना होगा। इसका नाम है सागर सम्राट। अब बॉम्बे हाई में ये जो सागर सम्राट है, इसको डिस्कवर किसने किया था? किसने खोज करा था कि यहाँ पर पेट्रोल है? समुद्र में जाकर रशिया का शिप था जिसको एकेडमिक एल्खैन गैलिस्काय जो शिप था रशिया का, इसने खोज करा था बॉम्बे हाई को। इन्होंने बताया था कि यहाँ पर पेट्रोल मिल जाएगा आपको। और ये ऑफशोर ड्रिलिंग है जिससे हम पेट्रोल निकालते हैं। याद रखो एक मात्र है इंडिया में जिससे हम समुद्र से पेट्रोल निकालते हैं, उसका नाम है सागर सम्राट। ये बॉम्बे हाई फील्ड भी बोलते हैं इसको और ये बॉम्बे में है। क्या होता है ऑनशोर? क्या होता है? जो लैंड होती है हमारी, ये हमारी जमीन है। जमीन में आप ड्रिलिंग करोगे, जमीन में खोदोगे नीचे तक, जमीन में होल करोगे तो वहां से पेट्रोल निकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑनशोर। तो याद रखो ऑनशोर बहुत सारी है इंडिया में, जैसे दिग्बोय फील्ड। दिग्बोय कहाँ पर है? असम में। और ये इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है, इंडिया की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? उसका नाम है दिग्बोय, वो आसाम में। नागर कतिया फील्ड ये भी आसाम में। नेक्स्ट है मोरान उग्रीजन फील्ड, ये भी आसाम में। अंकलेश्वर ये आती है एग्जाम में, गुजरात में। कम्बक और गुनीज फील्ड गुजरात में। अहमदाबाद एंड कलोल फील्ड ये भी गुजरात में। बॉम्बे हाई फील्ड बता दिया मैंने, ऑफशोर है बॉम्बे में। टीबेट आइसलैंड गल्फ ऑफ खम्बत गुजरात में। बसीन ये भी बॉम्बे में और ये ऑफशोर ड्रिलिंग है, मगर ये भी इसी का पार्ट है। तो याद रखो आप, सिर्फ आपको ऑफशोर ड्रिलिंग दो ही याद रखनी है, बसीन जो कि बॉम्बे में और बॉम्बे हाई, ये दोनों एक ही चीज है, तो आप सिर्फ बॉम्बे हाई याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज टर्म्ड एज। मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं, इसका पीएच होता है 7.4 पीएच होता है हमारे ब्लड का। अगर ह्यूमन में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड फर्टिलाइजर डे? विश्व उर्वरक दिवस कब बनाया जाता है? 13 अक्टूबर को हर साल हम विश्व उर्वरक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर टेम्परेचर? तापमान नापने की इकाई क्या है? टेम्परेचर को हम नापते हैं, टेम्परेचर को हम नापते हैं केल्विन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस, जो लॉन टेनिस गेम होता है उसमें हम डेविस कप देते हैं। टेनिस की बात करते हैं, लॉन टेनिस है टेनिस। टेनिस की गवर्निंग बॉडी देखिए आप, एक होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं ITF। ये वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में। बात करते हैं एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशनल, इसको ATP बोलते हैं। जो मेन टेनिस सर्किट होता है, मेन प्रोफेशनल टेनिस सर्किट होता है, ये उसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन में। फिर वुमेन टेनिस एसोसिएशन की बात करते हैं, WTA, इसका हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा USA में, इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखना है
वुमेन टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर अलग है, यूएसए में है। बाकी इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन फॉर टेनिस प्रोफेशन का हेडक्वार्टर लंदन में। काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। देखिए 4 मेजर टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जिसको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि रोलैंड गैरोस हम किसको बोलते हैं, तो फ्रेंच ओपन को बोलते हैं। फिर विंबलडन आता है, यूएस ओपन आता है। सबसे पहले बात करते हैं विंबलडन की। विंबलडन जो है ना वो इंग्लैंड में होता है, पहला क्वेश्चन याद रखो। दूसरी बात है ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, 1877 में स्टार्ट हुआ था विंबलडन। ये ओल्डेस्ट है, कभी भी एग्जाम में आए क्वेश्चन कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो है विंबलडन। सरफेस की बात करते हैं, किस सरफेस में खेला जाता है, आउटडोर ग्रास में खेला जाता है विंबलडन। फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, आउटडोर हार्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम रोलैंड गैरोस, ये फ्रेंच में होता है, इसका नाम याद रखो। आउटडोर किले में खेला जाता है। यूएस ओपन की बात करते हैं, यूएसए में और आउटडोर हार्ट में खेला जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ये दोनों आउटडोर हार्ट सरफेस में खेला जाता है। विंबलडन ग्रास में खेला जाता है, घास में, और किले में कौन सा खेला जाता है, फ्रेंच ओपन। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेता है इससे क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन जो बताया मैंने आपसे काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। CSO4.2H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। 14 पार्ट था, 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ आरपीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ये काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 1000 क्वेश्चन से जो एक्सप्लेनेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं, और इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि 6000 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको एग्जाम से पहले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।